हम सभी ना अध्यात्म में एक फंतासी काल्पनिक जीवन जी रहे होते हैं सभी धर्मों में। और उसमें जैसे कोई फंतासी होता है, उसमें लॉजिक का कोई काम नहीं होता। उसमें एक ही शब्द होता है कि जो भगवान है, हमारे इष्ट है, ये सब कुछ कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। और उसी के आधार पे हम उसको सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। एक फंतासी हर एक पे देखिए कि ईसा मसीह ने पानी में से हाथ डाला तो शराब बन गया, किसी को छुआ तो उसकी बीमारी ठीक हो गई। या मुसलमानों में बोले कि गला काट के लाए तो उसको जिंदा कर दिए। हिंदुओं में भी वही। सहजयोग में भी अब देखो, चमत्कार की बात थी, श्री माता जी ने ऐसा किया, माँ की कृपा से वो व्यक्ति ठीक हो गया, तो ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। अच्छा, राजयोग में जाओगे वहां भी वैसे लॉजिक का कोई काम नहीं वहां पे। सब कुछ केवल फैंटासी। तो लोग जो अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं ना, वो इंतजार करते हैं उसी प्रकार के चमत्कारों की। सोचते हैं कि तप करेंगे तो विष्णु भगवान प्रकट होंगे, कृष्ण भगवान प्रकट होंगे, अल्लाह की आवाज आएगी, ओम की आवाज आएगी। और वो नहीं होता तो फिर आपको कह देते हैं कि स्वर्ग मिलेगा। चलो, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऊपर पहुंचोगे तो स्वर्ग का रास्ता खुला होगा। बढ़िया आरामदायक गद्दे, तकिए, संगीत। तो मुसलमानों में हूरें मिलती है, ईसाइयों में भी वैसे ही, सब में। और हम अध्यात्म को उसी हिसाब से बिताते हैं, सभी के सभी। और जब सत्य से सामना होता तो मस्तिष्क उसको मानने को तैयार नहीं होता। अगर मैं चमत्कारों की बात कहूंगा तो शायद लोगों को अधिक यकीन होगा कि अध्यात्म के बाद ये चमत्कार होगा, वो चमत्कार होगा। आप देखिए कितना लंबा लंबा भीड़ रहता है जो उस चमत्कारों को बेचते हैं। किसी भी चले जाओ, चमत्कारों को बेच रहे हैं और भीड़ कमा रहे हैं। और उनकी फीस भी होती है लंबी चौड़ी। और वो जानते हैं कि वो असत्य बेच रहे हैं, लेकिन वो उसकी आजीविका है। उसको नाम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, प्रसिद्धि भी मिल रहा है, पावर भी मिल रहा है। बड़े बड़े मंत्री वगैरह उनके आगे पीछे डोल रहे हैं। तो वो क्यों ना करे? हर आदमी बिजनेस कर रहा है अपना घर द्वार चलाने के लिए, तो वो धर्म बेचते हैं। चमत्कार, आपके जो मान्यताएं हैं, चमत्कार
उसको और पुष्ट करते, उसको मजबूती प्रदान करते। सत्य वास्तव में बिना सजावट के होता है, एकदम उसमें कोई बनावटी नहीं होता। अब जैसे मैंने आप लोग को बता दिया कि सब कुछ वही आत्मा है, चेतना, अलग से कोई आत्मा नहीं है आपके शरीर के अंदर है बाहर। जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, सब कुछ वही आत्मा ही है। तो फिर आपकी पुरानी मान्यता है कि आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, आत्मा हृदय में होती है, और आत्मा फिर नया शरीर धारण करती है। इस प्रकार की तमाम बातें जो आपने बनाया हुआ है महल, काल्पनिक महल, वो भी खंडित हो जाता है। तो वहां से लोगों में विश्वास समाप्त हो जाता है कि नहीं, ये आदमी कुछ का कुछ बता रहा। वैसे ही बुद्ध के साथ भी हुआ था। तो बुद्ध को भारत के लोगों ने लगभग नकार दिया, लगभग। जब तक बुद्ध थे तब तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे फिर जो बड़े बड़े पंडित थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने बुद्ध के बाद लोगों को नष्ट करना शुरू कर दिया, भिक्षुओं को, ताकि ये मान्यताएं बढ़े ना। और बौद्ध धर्म भारत में पनपा ही नहीं। कुछ समय के लिए अवश्य था। बुद्ध अहिंसा की बात करते थे, और क्षत्रिय को क्या चाहिए? युद्ध चाहिए, अपने राज्य का विस्तार चाहिए, शक्ति चाहिए। दूसरी ओर जो ब्राह्मण वर्ण थे, उनकी पूछ परख खत्म हो जाती। वैश्य, उनको पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है, कैसे भी करके धन कमाना। और शूद्र को किसी की अनुमति नहीं है। इस प्रकार से जो सत्य भारत देश को धर्म के क्षेत्र में काफी उन्नत कर सकता था, समाप्त हो गया। दूसरे देशों में जहाँ पे मान्यताएं या धर्म उतना प्रबल नहीं था, वहां बौद्ध धर्म अच्छी तरह से फला फूला। चाहे हम बात करें चाइना की, जापान की, श्रीलंका की, और ऐसे कई देश। बुद्ध ने केवल सत्य की बात करी। उन्होंने स्पष्ट कहा, आत्मा नाम का कोई अलग से कोई नहीं है, और सब कुछ वही है, सब कुछ। और सब एक दूसरे से जुड़े हैं, केवल सबका अलग अलग रूपांतरण है। उन्होंने स्पष्ट बताया। ये अगर आप गहराई पे जाएंगे, बिना किसी मान्यताओं के, बिना किसी सिद्धांत को पकड़े हुए, केवल दृष्टा होगे, तो यही सत्य मिलेगा और कुछ भी ना मिलेगा, कुछ भी नहीं। और यदि आप लोगों को उन चमत्कारों, उन फंतासी की तलाश है,
तो आपके अध्यात्म की तलाश, स्वयं की तलाश अधूरी हो जाएगी। महर्षि रमन, उनसे बहुत सारे प्रश्न करते थे, उन्होंने सबका एक ही उत्तर दिया, पहले मैं को जान लो कि मैं कौन हूं, स्वयं को जान लो, व्यर्थ के प्रलापों में पड़ो ही मत। अपने सामने केवल एक ही प्रश्न रखो कि मैं कौन हूं, और इस प्रश्न के उत्तर में निश्चित मानिए आपके सारे प्रश्न स्वतः ही हल हो जाएंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने क्या सिद्धांत सामने रखा है। आप सभी सिद्धांतों में सत्य की तलाश करेंगे, वो सत्य स्वयं से ही समझ आने लगेगा। कि वास्तव में सत्य क्या था, और वो कहानी में उसका रूपांतरण किस हिसाब से हुआ। फैंटासी में, कहानियों में एक अच्छी बात क्या होती है पता है, इसमें रोचकता बनी होती रहती है, मनोरंजन बना रहता है, रोचकता बनी रहती है, और सत्य में उसका अभाव होता है। इसने ऐसा कहा, तो इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो फिर धनुष उठाए, तो फिर ये हुआ, फिर वो लेके आए, तो कहानी बनी होती है ना, तो लोगों को आनंद आता है। अच्छा, ये फिर धीरे धीरे उसमें दृढ़ आस्था भी समावेश हो जाता है उसका, आस्था का उसमें। और आस्था को यदि किसी के डिगाओ, आस्था को हटाओ, तो पहले तो वो आस्था हटाएंगे नहीं, और यदि आपने आस्था को हटा लिया, तो जो आस्था को आपके हटाए हैं, आप उसमें ही अपनी आस्था रख लोगे। ये बात भी सही है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जो धर्म का व्यापार करते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। वो लोग आपकी आस्था को पकड़ेंगे और उस आस्था को अपनी ओर मोड़ लेंगे। आपकी आस्था है शिव के ऊपर, तो पहले तो ये भी कह सकते हैं कि मैं ही शिव हूं, शिव का अवतार हूं। या दूसरी ओर क्या कहेंगे, शिव मेरे अंदर आते। अभी देखिए नवरात्रि चल रहा है, जगह जगह पे देवी आने वाली है, और वो उटपुटांग हरकतें शुरू कर देंगे कि मेरे अंदर देवी आ गई। बोले फिर लोग इसको प्रणाम करना, नारियल चढ़ाना, पैसे चढ़ाना शुरू, बकायदा उसके अंदर देवी आएगी। तो क्या किए, वो आपकी आस्था को पकड़ लिए और उस आस्था को अपने अंदर घुसा दिए। अब जैसे जन्माष्टमी है, उसमें देवी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आस्था किसमें है, कृष्ण में। तो देवी लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपकी आस्था को पहले दुर्गा में लाना पड़ेगा। तो दुर्गा में ऐसे तो ला नहीं सकते। तो फिर नवरात्रि है, नवरात्रि में लोगों को उपवास है, अब लोगों की आस्था किसमें आ गई, दुर्गा के ऊपर। फिर उसके अंदर
वो आस्था आने लगेगी कि मेरे अंदर दुर्गा आ गई। या कोई कहेगा कि मैं ये शक्ति हूं, मैं इसका अवतार हूं। कोई कहेगा मैं कृष्ण का अवतार हूं। एक हमारे संत थे, अभी अंदर है जेल में। पहले प्रवचन सुनाते सुनाते देखे लोगों की आस्था किसमें है। अच्छा, विष्णु भगवान ने अपने को विष्णु भगवान का अवतार बना दिया और लोगों की आस्था उसमें है। तो जब वो जेल गए, बकायदा सबूत वगैरह सारे दिख रहे, 8-10 लड़कियां सामने खड़ी हो गई कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ऐसा। तो लोग क्या कहने लगे, नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सही है, क्योंकि आस्था इतनी प्रबल है। फिर लोगों का ये कहना है, जेल गए तो क्या बात हुआ, कृष्ण भगवान भी तो जेल में थे, जेल में उनका जन्म हुआ था, ये तो भगवान की लीला है। वो विष्णु भगवान हो गए। तो उनके लड़के भी दिमाग लगाया, मेरे भी कोई पकड़ना है भगवान। बोले मैं कृष्ण कन्हैया हूं, और कन्हैया जो है वो रास लीला करने के लिए उसको अधिकार है। वो बकायदा घोषित रूप से रासलीला करते थे। बहुत सारे संस्थाएं चल रही है। वो बोले मैं इसका अवतार हूं, तो वो बोले मेरे अंदर ये भगवान आते हैं, और सब के सब उसमें लगे हुए, सारे के सारे। और सब किसी किसी को पकड़ के रखे हुए, सब किसी न किसी को, बिना लॉजिक के, बिना कुछ किए। अब आप सोचिए, एक तरफ तो हम कहते हैं विष्णु भगवान पूरे ब्रह्मांड के पालनहार है, ठीक। और यह ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में जो हमारा क्लस्टर है, मतलब मिल्की वे, आकाश गंगाओं का समूह एक क्लस्टर कहलाता है। असंख्य आकाश गंगाओं का समूह क्लस्टर, वो एक बिंदी के बराबर नहीं है। उसमें तो सूर्य पृथ्वी की कोई भी साथ ही नहीं है। हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे आकाश गंगा जो है, उसमें करोड़ों सूर्य है, करोड़ों सूर्य। उसकी भी औकात एक बिंदी के बराबर नहीं है। उतना बड़ा ब्रह्मांड है, और उसमें बकायदा विष्णु भगवान उसमें से खोजते हैं पृथ्वी पे आना है, और पृथ्वी में उसी जगह पे आके खड़े होते हैं, उनके अंदर ही आते हैं। तो कोई मीटिंग की बात करता है, मीटिंग हुआ तो मेरे को भेजा गया। सब आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सारे के सारे। क्योंकि आपको बिना आस्था के मजा ही नहीं आता जीवन। अध्यात्म में आस्था आपके लिए आवश्यक है। और जो आपकी आस्था को नहीं मानेगा तो क्या कहेंगे, ये नास्तिक है, ये धर्म विरोधी है, इसको शू बीटिंग करो, इसको जूते मारो, अगर कोई सत्य कह दिया तो। इसको श्राप देने से शुरू कर देंगे। अब जब मैं यह कह रहा हूं कि आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, तब आप किस पे पर आस्था रखोगे, किस पे आस्था रखोगे। सब कुछ वही है। मैं अगर ये कह रहा हूं, यह शरीर भी वही है, पेड़ पौधे भी वही है,
सूर्य, चंद्रमा, आकाश मंडल, जो दिखलाई दे रहा है वो, जो ना दिखलाई दे रहा है वो, सब कुछ वही है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप अपनी आस्था रखोगे किधर पे? और अगर आपकी आस्था आप रख नहीं पाए, तो आपसे कमाई होगी कैसे? आप पैसा कैसे कमाया जाएगा? इसीलिए बुद्ध का विरोध हुआ। बुद्ध ने भी स्पष्ट यही कहा कि सब कुछ वही है, एक, अद्वैत। केवल सबका रूपांतरण हुआ, रूप अलग अलग दिखलाई दे रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन की वजह से। अगर आस्था रखनी है, बिल्कुल रखिए, लेकिन आस्था किस पे रखनी है, ये सबसे पहले स्वयं से बात करिए। और स्वयं से कब बात करेंगे? जब आप जानेंगे कि मैं कौन हूं। ये आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण ने कितनी बार कहा कि सब कुछ मैं हूं, और हम कहते भी सब कुछ परमात्मा ही है। और जब सब कुछ का अर्थ होता क्या है, ये सब पहले समझ लीजिए ना। सब कुछ की बात अगर हम एक्सेप्ट कर पा रहे, उसको स्वीकार कर पा रहे, तो सब कुछ में आप भी हो जाते हो। आपकी सोच भी हो जाती है, आपकी भावनाएं, इच्छाएं, सब कुछ वही हो जाता है। सब कुछ का मतलब यही होता है ना, परमात्मा भगवान ही सब कुछ है, ये कहते हैं ना हम लोग। अगर हमारी आस्था किसी के भी प्रति हो, तब भी हम यही कहते हैं सब कुछ तो वही है। और जब सब कुछ वही है, तो फिर सब कुछ में सब कुछ आ गए ना, आप भी तो आ गए, तो आप भी तो वही हो गए। और यही सत्य है कि सब कुछ परमात्मा ही है। और जब इस शब्द को आप कह देते हो, तो अपने स्वयं के अस्तित्व को सच पर नकार दीजिए, स्वयं के अलग अस्तित्व को। अगर आपने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ तो विष्णु भगवान ही है, सब कुछ शंकर भगवान ही है, सब कुछ कृष्ण भगवान ही है, जो भी आप कह रहे हो वाट एवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सब कुछ आप हो, यह आपने कह दिया, तो वहां से तुरंत अपने अलग अस्तित्व को नकार दो, अप्राप्त कर लोगे उस मैं को। छूटेगा कुछ नहीं। ये आप भूल भुलैया पे ना रहो कि अरे अध्यात्म करेंगे तो अपने से घर परिवार छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। कुछ ना छूटेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो चीज आपने पकड़ा है, वो भी वही है, और जिसको आप छोड़ोगे वो भी वही है। जब सब कुछ आपने कह दिया है ना कि सब कुछ परमात्मा ही है, तो फिर कुछ भी शेष न हुआ, तो फिर किसको पकड़ोगे, किसको छोड़ोगे? और पकड़ने वाला कौन है, छोड़ने वाला कौन है? जो पकड़ने वाला है ना, मैं छोड़ रहा हूं, मैं पकड़ रहा हूं, ये जो मैं है वो भी वही है। आपने ही कहा है, आपने ही अपने शब्दों में कहा है, सब कुछ भगवान है। खत्म आस्था है। फिर काहे इंतजार करते हो कि ये विष्णु भगवान का अवतार है, ये आदि शक्ति का अवतार है, कृष्ण भगवान का अवतार है, इसके अंदर शिव आते हैं, या ये इसके अंदर देवी आती है। बहुत चलेगा अभी बिजनेस अभी। नवरात्रि शुरू होने दीजिए, नवरात्रि शुरू होने दीजिए, आपको गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में देवी आती दिखेगी। क्योंकि वो आपकी आस्था को पकड़ के कर रहा है, आपके विश्वास को पकड़ के कर रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए।
मगन हो जाते हैं, बस भजन पे मगन हो गए, तो उस मगन को उसने पकड़ लिया कि इसको अपनी आस्था के रूप में कैसे लपेटा जाए। अब वो डिक्लेयर रूप से करें, सबके सामने करेंगे। उनको देवी आएगी, कभी अकेले कमरे पे नहीं आएगी। ये भी आप देख लेना, 4 लोग रहेंगे तभी देवी आने वाली है। इनको भी देवी आती है, आप देख लेना। उनको पता है अगर देवी आती है 2 दिन कमरे के अंदर बंद हो जाना चाहिए, 2 दिन तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं, उनको दिखाना है कि मेरे अंदर देवी आ रही है, अपने इंपॉर्टेंस बताना। हम सदैव सदैव भ्रम में जी रहे हैं, सदैव फैंतासी युग में, काल्पनिक युग में, और काल्पनिक आस्था के साथ जी रहे हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। जीवन का अगर आनंद लेना है ना, हर एक पल का आनंद लेना है, तो अपनी सोच समाप्त कर दीजिए, अपने सिद्धांत समाप्त कर दीजिए, अपनी मान्यताएं समाप्त कर दीजिए, अपने मन को शून्य कर दीजिए। हर पल, यकीन मानिए, हर पल आपको आश्चर्यजनक लगेगा, हर पल। रात को चले जाइए छत पे, लाखों तारों से पूरा आकाश भरा, कितना सुंदर, कितना दर्शनीय। कहीं से एक काला बादल आ रहा है और उसके ओट में चांद छिप जा रहा है। अचानक से बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, कुछ देर बाद वो बादल छट जा रहा है, फिर वापस तारों से भरा। 3:30-4 बजे के आसपास ध्रुव तारा, शुक्र तारा बोलते हैं, चमक रहा, अलग से आपको दिखलाई दे रहा है, उसकी चमक अलग दिखलाई दे रही है। सुबह हो रही है, एकदम लालिमा छा रही है, धीरे धीरे प्रकाश उभर रहा है, प्रकाश फैल रहा है, चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई। कई नदियों की कलकल है। फिर धीरे 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 पूरा शहर जाग रहा है, गांव जाग रहा है, लोगों का चहल पहल, बच्चे आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। कितना आनंद है, कितना आनंद है, हर पल का आनंद है। आपने मान्यता को पकड़ लिया, अपनी सोच को पकड़ लिया, अरे ट्यूशन जाना है, ये करना है, बच्चे को पढ़ाना है, तो अभी स्कूल भेजना है, टिफिन तैयार करना है, तो ये करना। पूरा उलझ गए हैं अपनी सोच के अंतर्गत। खाना बना रहे, खाने का आनंद लीजिए, बढ़िया सुंदर, एकदम बढ़िया तेल डाल रहे हैं, उसके बाद जीरे की खुशबू, फिर उसमें प्याज डाल रहे हैं, उसमें मिर्च डाल रहे हैं, फिर सब्जी पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, रोटी पका रहे हैं। कितना आनंद है हर पल। व्यर्थ के आस्था में क्यों पड़े हुए हो, व्यर्थ की मान्यता में क्यों पड़े हुए। हर पल को जियो ना, हर पल को आनंदित हो जाओ, हर पल में। मैं को जान लो बस। अध्यात्म का एक ही है,
कि मन शून्य हो जाए। मन शून्य हो गया अर्थात आपकी स्मृतियां शून्य हो गई। स्मृतियां शून्य हो गई तो आपके पास आस्था बचा ही कहां। इसी स्मृतियों के आधार पे तो आप कहते हो ना कि मैं ये हूं और वो इसकी अवतार है। मैं भी समाप्त हो गया, वो अवतार का श्रृंखला भी समाप्त हो गया, तो कुछ भी शेष न रहा, मन शून्य हो गया। फिर जो घटित हो रहा है आज अभी इस वक्त जो घट रहा है केवल उसी में आप हो। तो इसमें सिवा आश्चर्य के, सिवा आनंद के कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। भूल जाओ पिछला सब कुछ, भूल जाओ। मैं को पकड़ लो, इस वास्तविक मैं को। आत्मा सत्य कहते हैं। उसमें भी लोगों ने अपनी आस्थाएं बना ली। उसमें भी लोगों को अलग अलग बता दिया गया कि ये आपकी आत्मा है, मेरी आत्मा। मैं अलग और आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, मेरी आत्मा। और लोगों ने उसको भी बड़े से व्यापार बना लिया। आपकी आत्मा आपके हृदय में है, तो कोई कहे आपकी आत्मा आज्ञा में है, आपकी आत्मा इधर है, और मैं आपकी आत्मा को उस परमात्मा से मिला दूंगा। कुछ समय पहले आप ही लोग कहते थे ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन। आत्मा से परमात्मा का मिलन। मिलन तो ठीक है भाई, आत्मा से परमात्मा को अलग कैसे हुआ, यही बता दो। आत्मा से परमात्मा, परमात्मा से आत्मा अलग कैसे हुआ, यही तो बता दो ना। क्योंकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि आत्मा को ना काटा जा सकता, ना जलाया जा सकता, ना उसका विच्छेद किया जा सकता। जब ये काटा ही नहीं जा सकता तो परमात्मा से आत्मा अलग कैसे हो गया, मुझे ये समझा दो। गीता तो मानते हो ना, गीता तो सही है बोलते हो ना, कृष्ण बात तो सही बोलते हो ना, कृष्ण को आप मानते हो ना। कृष्ण ही ने कहा है ना स्पष्ट कि किसी प्रकार से काटा नहीं जाता। नयनम छिदकम क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा उस श्लोक। ये भी एक बिजनेस का तरीका है, अध्यात्म बिजनेस का, कि आपकी आत्मा थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, उसको स्वर्ग पहुंचाना है, तो ये दक्षिणा चाहिए, ये सुनो, ये ऐसा बेलपत्री चढ़ाओ, तो इसमें ऐसा करो, मेरे लेक्चर सुनो, प्रतिदिन सेंटर आओ, या यहाँ पे कथा हो रही है वहां पे आना पड़ेगा, आपको ये उपवास करना पड़ेगा, फिर आपकी आत्मा शुद्ध होगी, फिर स्वर्ग मिलेगा। वैसे कई जन्म होंगे तब आपकी आत्मा परमात्मा से मिलेगी। कई जन्मों का आपके हिसाब कर लिया। सभी संस्थाओं में इसी प्रकार का व्यापार हो रहा है, इसी प्रकार का। परमात्मा अलग, आत्मा अलग, और दोनों का मिलन, मोक्ष। भारत, आत्मा, मेडिटेशन, मोक्ष, ये चार चीज आप सीख लो अच्छे से। आप चले चले जाओ विदेश में बढ़िया व्यापार कर। मैं भारत का हूं, मैं मेडिटेशन सिखाता हूं, और इसके द्वारा आप, आत्मा है आपकी, मैं मोक्ष दिलाऊंगा। मस्त बिजनेस चलेगा डॉलरों में। और 4-5 साल रहेगा, थोड़े से एडवर्टाइज करवाना पड़ेगा, 2-4 को ऐसा एजेंट बना के। 4-5 साल से आ जाओगे वहां पे, कम से कम 10 से 20 करोड़ लेके आ जाओगे। फिर आ जाओ भारत में। 20 करोड़ है तो इसमें 1-8 करोड़ रुपए एडवर्टाइज में खर्चा कर दो, बन गए यहाँ पे आप। कोई भी देवी देवता का
क्या बोलते हैं, अवतार बन जाओ आप। कितने सारे देवी देवता, 33 करोड़ बोलते, 33 कोटि देवी देवता, कोई भी देवी देवता का अपना अवतार बना लो, अब बिंदास बिकोगे। अभी हनुमान जी बहुत चलन पे है, तो हनुमान जी का अवतार तो नहीं बोल सकते, क्योंकि हनुमान जी का तो कहा जाता है कि वो अजर अमर है। तो हनुमान जी मेरे अंदर आते हैं, या हनुमान जी दर्शन देते हैं। ये चल रहा है अभी। कुछ समय पहले तक शिव जी का चलता था, फिर दुर्गा माता चली, फिर राम भगवान चले, फिर साईं बाबा भी चले। बहुत जगह तो साईं बाबा आने लगे थे, बहुत लोगों के पास साईं बाबा आते थे। अभी हनुमान जी का ट्रेंड चल रहा है, अभी हनुमान जी चलेगा। स्वयं को खोज लो, स्वयं को जान लो, मैं को जान लो। फिर उसके बाद जितनी आस्था रखना रख लो। मैं कहता हूं आप लोग रख भी नहीं पाओगे जब उस मैं को जान लोगे तो। जब ये जान जाओगे सब कुछ वही चेतना, वही आत्मा है, सिवा इसके कुछ भी नहीं है, फिर किस पे आस्था रखोगे आप। लेकिन ये भी बतला रहा हूं, आपको सुनने वाले लोग बहुत कम रहेंगे, क्योंकि आपके पास फैंतासी नहीं, चमत्कार नहीं होगा, आपके पास कहानियां नहीं होगी बतलाने के लिए। दिक्कत यही है। सत्य एकदम नग्न सत्य होता है, उसमें कोई आवरण नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है सत्य कड़वा होता है। और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, कहानियों के रूप में आप कह दो कि भैया ये ऐसे थे, मैंने ध्यान किया तो ये प्राप्त किया, तो फिर भगवान विष्णु आ गए थे, ये ऐसा हुआ था, फिर ऐसा चमत्कार हुआ था, फिर दो चार ट्रिक सीख लो आप। हिप्नोटिज्म सीख लो, हिप्नोटिज्म का कोर्स आता है वो कर लो। लोगों को हिप्नोटाइज्म करने का तरीका होना चाहिए। कुछ हाथ की सफाई वाला सीख लो, और फिर उसके बाद मंच में संचालन करने लग जाओ, तो फिर आप बिकने लगोगे। पहले हजारों में होगा, फिर लाखों, फिर करोड़ों। फिर उसके बाद ये समझने लग जाओ कि लोगों की आस्था बदलने वाली है, उससे पहले उस पैसे को लगा दो कहीं पे, किसी हॉस्पिटल वगैरह बना लो, खुद का अपना हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का बिजनेस बहुत अच्छा है। कुछ कैंसर हॉस्पिटल ये वो बनवा लो, ताकि भैया जब लोगों की आस्था समाप्त होने लगे, आपके आमदनी का स्थायी स्रोत बन जाए। क्योंकि लोगों की आस्था हमेशा एक जगह टिकी नहीं होती है, भी आप देख लेना। ट्रेंड अपने जीवन पे आप ट्रेंड देख लो। एक समय था संतोषी माता, जय संतोषी माँ, हर कोई शुक्रवार उपास रहता था कि नहीं। तो कभी विष्णु भगवान के अवतार चलता था, विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी चलता था। उसके बाद शिव पूजा हुआ, फिर कृष्ण का चला, फिर रामलीला वगैरह बहुत चलता था, नवरात्रि बहुत ज्यादा चलता था। अभी हनुमान जी का चलता है, हनुमान मंगलवार उपवास आपको बहुत दिखेंगे लोग, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर पे भीड़ लगा रहता है, लड्डू। तो आस्थाएं बदलती है, ये स्थायी नहीं है। और ये उन लोग को जो उसका व्यापार करते हैं उनको पता है कि ये आस्थाएं मेरे पास हमेशा टिकी नहीं रहेगी। आज मेरे पास लाखों लोग हैं, ये एक दिन समाप्त होगा, उससे पहले ही इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाए हॉस्पिटल में, या कोई अलग अलग बिजनेस में, विदेशों में। विदेशों में बिजनेस शुरू कर दो, थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो उधर, वहां भी आस्था जगा लो। ऐसे ही चलता है।
सब कुछ केवल और केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं। और इस सब कुछ में सब कुछ आता है। सब कुछ में आप अलग नहीं हो। उन सब कुछ में दृश्य अदृश्य, जीव, ग्रह, तारे, शब्द, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, सब कुछ केवल और केवल परमात्मा है और कुछ भी नहीं। आज के लिए इतना ही।